जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मेरे चैनल रोजगार विद साकेत पर एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जीडी एग्ज़ाम 2022 का जो सीरीज़ है उसमें जो जीके जीएस का अभी चल रहा है सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री, उसका एक नेक्स्ट पार्ट आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद साकेत 2371 पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जो भी टॉपिक होता है उसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल कराएंगे। साथ ही साथ आपको जो है करेंट अफेयर का आपको वहाँ पर मिलता रहता है। करेंट अफेयर भी आपको वहाँ पर डे बाय डे मिलता रहता है। जैसा कि आपको पता है हमने पहले भी कराया है आधुनिक भारत का पार्ट 3 हमने आपको कराया है। पार्ट 2 जिसमें गवर्नर जनरल को एक बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। अगर उसको आप लोग देखे होंगे तो उससे एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। फिर पार्ट 1 आपको कवर कराया गया है कि कैसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट में कौन क्या हुआ, कौन किस तरीके से आया, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। ये तरीके से आज का जो पार्ट है हमारा गांधी युग है। एक वीडियो में पूरा गांधी युग खत्म है। और गांधी कोई छोटे पर्सन नहीं थे, इसी चलते इनको छोटे छोटे भागों में ना पढ़ा जाता है, इनका एक अलग सा युग होता है। तो आज हम गांधी युग के बारे में पूरा पढ़ेंगे, एक वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएगा, और एक बात और कह दें कि गांधी युग में 1915 से लेकर 1948 तक के जितने भी घटनाक्रम होते हैं वो सब गांधी युग से रिलेटेड होते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आराम से देखते जाइएगा। एक एक क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़, स्किप वीडियो को मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू वीडियो देखिए। 20 मिनट का वीडियो है भाई मेरे, जब खाना खाओ तब इस वीडियो को चालू कर दो। ये जो है ना रिवीजन वीडियो है, आप जो पढ़ रहे हो उसका बस एक बूस्टर है। यहाँ इसको वीडियो को देखने का सिर्फ पर्पस यही होना चाहिए कि बस बूस्टर है, खाना खा रहे हैं लगा दिए, बस उसको देख रहे हैं सुन रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी युग, सबसे पहले तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। तो गांधी युग ऐसे 1915 से होता है, लेकिन हम 1869 यानी कि उनके जन्म से लेकर के चल रहे हैं, जो कि 1948 तक उनकी मृत्यु तक हो जाता है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतलीबाई, फिर पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। बेटे उनके 4 थे, पहला हरीलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास और चौथा देवदास। अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे हो तो उसमें ये लगे रहो, मुन्ना भाई में ये बताया हुआ है, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। मूवी से भी कुछ कुछ चीज़ सीखना चाहिए, बट हम ये नहीं करें, अभी मूवी मत देखिएगा। चलिए, 1892 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किस चीज़ के लिए? तो एक आदमी थे, व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उन्हीं की केस की पैरवी के लिए गए थे। आपको पता चले कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन सबसे ज़्यादा गांधी जी से पूछा जाने वाला ये है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का जो संपादन है ये वाला, ये गांधी जी ने कब किया था? तो 1903 ईस्वी में किया था गांधी जी ने। और याद रखिएगा कि ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ना कि भारत में, ये ध्यान रखिएगा। आगे, फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म, इससे भी जो है ना, ये भी जो आश्रम का स्थापना है ये गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे, गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे भारत में। उसके बाद गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? हम लोग बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो उनको महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब उनको महात्मा कहा तो गांधी जी भी ने उनको गुरुदेव कहकर संबोधित किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। उसके बाद हम लोग आते हैं महात्मा गांधी ने। अब आते हैं हम लोग, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। नवजीवन गुजराती में लिखा हुआ था। नवजीवन किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती में। यंग इंडिया अंग्रेजी में। और हरिजन
ये तीनों पत्रिका का जो प्रकाशन था ना वो किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अब आगे आते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैष्णव जन को तैनु कहिए, जो पीर पराई जाने रे, गांधी जी का बहुत प्रिय भजन था। तो इस भजन का रचना कौन किए थे? तो नरसिंह मेहता किए थे। महात्मा गांधी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किए थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक तो हो गया बेसिक, जो सबको पता होगा। अब आते हैं गांधी जी का संघर्ष, या कह सकते हैं कि गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा भारत में, उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक नज़र आता है वो 3 नज़र आता है। सबसे पहला उनके जीवन का जो सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर पूछा जाए गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह कब किया, तो याद रखिएगा सबसे पहला सत्याग्रह उनका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। यानी कि बिहार में अंग्रेजों के द्वारा जो किसान थे उनके पूरी जमीन, यानी कि 1 बीघा 20 कट्ठे जमीन पर 20 कट्ठा अगर आपका जमीन है तो उसके 3 भाग पर, यानी कि 3 कट्ठे पर जो है ना आपको नील की खेती करना होता था, और नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती थी। तो इसके चलते जो है गांधी जी को बुलाया गया। किनके द्वारा बुलाया गया? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया गांधी जी को। राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया, आमंत्रण किया गया। यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह, और अंततः जो है गांधी जी का यह सत्याग्रह सफल रहा। फिर अगर हम दूसरा मानते हैं तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। यहाँ पर प्लेग बोनस को लेकर के था। लोग बोल रहे थे कि प्लेग बोनस हम नहीं देंगे, लेकिन अंततः गांधी जी ने 35% बोनस पर वो विवाद खत्म किया। तीसरा था आपका खेड़ा सत्याग्रह, जो कि था 1918 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, और खेड़ा भी 1918। खेड़ा में क्या था कि जो किसान का जो फसल नष्ट हो गया था, तो किसान लोग बोले कि जब हमारा फसल नष्ट हो गया है तो हम जो है कहाँ से कर देंगे, तो उसी पर था वो भी जो है गांधी जी का सत्याग्रह कंप्लीट रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था वो कब आया था? 1919 ईस्वी में। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था। इसमें आप जो है कहीं पर अपील नहीं कर सकते हैं, बशर्ते इसको काला कानून कहा जाता था। आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है, तो काला कानून कहा जाता है। या फिर आपसे पूछेगा काला कानून किसको कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में कहिए, या फिर इसी रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का जो है ना गिरफ्तारी हो गया था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियावाला बाग में जो है ना एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के खिलाफ में। वहाँ पर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था। अब वहाँ पर जो है ये बात अंग्रेजों को पता चली, तो वहाँ पर जनरल डायर आया और वहाँ पर दनादन गोलियां बरसाना शुरू किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। अगर हम बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो पंजाब का गवर्नर था वो लेफ्टिनेंट कौन था, तो सर माइकल ओ डायर था। ये ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किन्होंने कौन कौन सा उपाधि लौटाया था, यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत फेमस क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस की थी, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस की थी, और ये दोनों तो हर कोई जानता है। ये बहुत फेमस है कि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। ये आपसे पूछेगा कि राय बहादुर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने राय बहादुर की उपाधि प्राप्त की, लौटा दी थी, तो जमुनालाल बजाज ने। यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस
कि जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इसमें कुल कितने लोग थे, तो इसमें 5 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय थे और 2 अंग्रेज थे। आगे हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन जैसे ही आता है लोग 1920 लगा देते हैं, नहीं, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को हुआ था। फिर आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी को। यह जो प्रस्ताव है ना 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगर आपको ये ना पता चल रहा हो तो कांग्रेस का जो है ना एक विशेष हम वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। उसमें सभी कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बताया हुआ डिटेल रूप से। तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। उस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो विजय राघवाचार्य थे। कौन थे, विजय राघवाचार्य। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो CR दास के द्वारा। इससे पहले गांधी जी उस चीज़ को पेश किए थे, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, और दूसरी बार फिर CR दास के द्वारा पेश किया गया और वो प्रस्ताव पारित हो गया। आगे हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन हम YouTube पर भी डाले थे। गांधी जी ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? बहुत सारे लोग लगा रहे हैं 1924। भाई ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी 1924 के जो बेलगांव अधिवेशन है उसमें अध्यक्षता किए थे एक बार, लेकिन गांधी जी जो है वो पहली बार 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। आगे एक क्वेश्चन है कि विदेशी वस्तुओं को जलाने के लिए वस्त्रों की होली जलाए जाने पर किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था? इसमें क्या था ना कि मतलब जितने भी बाहरी सामान थे जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में दिए जाते थे, चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, उस सब को जलाने के लिए बोला गया था कि हम उस सब को जला देंगे। तो इस चीज़ को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये ध्यान रखिएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसके बाद इस कांड में क्या हुआ था, और इसी कांड के बाद जो है ना, चौरा चौरी कांड के बाद ही जो है वो गांधी जी ने इस कांड से इतना दुखी हुए कि इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन बंद हो गया, ये ध्यान रखिए। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। कब दिया, तो 1922 के गया अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो खुद CR दास ही थे, चित्तरंजन दास। उसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 ईस्वी में। इसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा इसका गठन किया गया। अध्यक्ष CR दास बने और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। किसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किनको चुना गया, विट्ठल भाई पटेल को, जो कि किससे संबंधित थे, तो जो कि संबंधित थे स्वराज पार्टी से। स्वराजियों के लिए ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं ना कि मुक्त विषय था कि उनके ही किसी सदस्य को जो है वो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। आगे अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें पहला नाम आता है सचिंद्र सान्याल का, दूसरा योगेश चटर्जी का और तीसरा रामप्रसाद बिस्मिल का। आप सचिंद्र सान्याल याद रख सकते हैं। अगला, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछता है, काकोरी ट्रेन डकैती से गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो सहारनपुर से गाड़ी लखनऊ जा रहा था। इस काकोरी ट्रेन डकैती से बच करके कौन भाग गए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे, इससे बच के निकल गए थे। इसमें मुख्य आरोपी जिनको फांसी दे दिया गया वो कौन कौन थे, तो वो थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये चारों को जो है फांसी दे दिया गया था। आगे हम लोग आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब का नाम आता है। आगे हम लोग देखते हैं सौंडार्स हत्याकांड। सौंडार्स हत्याकांड कब हुआ था, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सौंडार्स हत्याकांड हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो भगत सिंह शामिल थे, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी शामिल थे इसमें।
आगे हम लोग आते हैं 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया था। किनके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो किस चीज़ के विरोध में बम फेंका गया था? तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, इसी के विरोध में केंद्रीय विधानमंडल में भगत सिंह के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था और वहाँ पर भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। उस बम को फेंकने का रीज़न सिर्फ यही था कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाना था कि हम क्या चाहते हैं, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उससे किसी को कोई क्षति नहीं हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकलाब शब्द का प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। इनका कहना था कि ना तो हम आज़ाद पैदा लिए हैं और आज़ाद ही मरेंगे, हम अंग्रेज के हाथों नहीं मरेंगे। तो वहाँ पर जब इनके बीच मुठभेड़ हो रहा था पुलिस और इनके बीच, तो एक गोली बचा था तो वो खुद को मार लिए थे। आगे है चटगांव पुलिस शस्त्रागार कांड से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, सूर्यसेन संबंधित है। ये आपसे पूछता है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन तो सचिंद्र सान्याल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक या फिर बम के दर्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा, ये ध्यान रखिएगा, भगवती चरण बोहरा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे। इसको एक और नाम से जाना जाता था, इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे। ये कमीशन जो है भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। लाला जी की मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु हो गई थी? लाला जी की। और इसी के विरोध में जो है सौंडर्स हत्याकांड हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। इसको प्रस्तुत कब किया गया था? तो 10 अगस्त, छोटी डेट से लेकर चलें तो 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आप ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसी लाहौर अधिवेशन में जो है ना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। उसके बाद इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर आधी रात में जो है ना तिरंगा झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो फरवरी 1930 को गांधी जी को आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई थी। ठीक है। 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू हुआ था, जिसमें कुल कितने लोग थे? तो 72 लोग थे। कितने लोग थे? 72 लोग थे जब दांडी यात्रा शुरू की गई थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू की गई थी, जो कुल कितनी दूरी है? तो 241 मील है। ये दांडी यात्रा खत्म कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा खत्म हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। आगे हम लोग आते हैं खुदाई खिदमगार या लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। वानर सेना एवं मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब कि हम उनका काम नहीं करेंगे, लेकिन विनय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ये चीज़ें थी। अब आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन।
प्रथम 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो जॉर्ज पंचम ने के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। शॉर्ट डेट अगर जाना चाहें तो 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आगे इसमें जो है ना, गांधी सरोजिनी नायडू के द्वारा गांधी जी तथा इरविन दोनों को कहा गया था कि ये 2 महात्मा हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें गांधी जी मतलब कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी गए थे। इसमें यह भी पूछता है कि किस जहाज से गए थे, तो एसएस राजपूताना नामक जहाज से गए थे। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मतलब गांधी इरविन समझौता में ये कहा गया था कि आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दीजिए और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए आइए, हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, वहाँ पर बातें नहीं मानी गई। तो गांधी जी ने आकर के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 4 जनवरी 1932 को, लेकिन जल्द ही ये भी खत्म हो गया, अंग्रेजों के द्वारा इसको दबा दिया गया। आगे आते हैं सांप्रदायिक पंचार्ट। सांप्रदायिक पंचार्ट जो है कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था। ये जो है ना, यहाँ पर जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचार्ट की घोषणा की गई। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह घोषणा किया गया था। इस घोषणा में जैसे पहले 1909 में आया था तो मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन दिया गया था, इसमें जो है दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। तो इसका जो है विरोध भी हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पूना में जो है ना, पूना समझौता, जिसको हम लोग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ, तो 1932 में हुआ था। ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था। किन के बीच, तो महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था कि नहीं, हम नहीं करेंगे, चूँकि बात नहीं मान रहे थे। फिर जो है इस चीज़ के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए नहीं मान रहे थे महात्मा गांधी कि पृथक निर्वाचन है, इससे हमारा देश बंट जाएगा। लेकिन उस पर जो है भीमराव अंबेडकर अड़े हुए थे, तो पूना समझौता हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचन तो अति नहीं किया गया, लेकिन इनके लिए जो है सीटों का आवंटन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था, ये हुआ था 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तीनों ध्यान रखिएगा, 30, 31, 32। इसमें नोट करने वाली कौन सी बात है, आपसे पूछेगा क्वेश्चंस कि वह कौन से नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोनों नेता जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। हरिजन पत्रिका का संपादन कौन किए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। प्रांतीय चुनाव कब हुए थे, तो 1937 में। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया था। आपसे पूछेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 1939 में मनाया गया था। किनके द्वारा, तो मुस्लिम लीग और अंबेडकर के द्वारा ये मनाया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भारत में कुल कितनी देशी रियासतें हैं, 562। वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू वीडियो में बने हुए रहिए, बहुत ही बेहतर वीडियो आपका होने वाला है। आगे बटलर समिति का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, और ये अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन कब मतलब बना कब था, तो 1939 ईस्वी में। आगे हम लोग आते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 ईस्वी में। लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात कही गई थी। आगे पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। आगे मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 22 से 23 मार्च 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया,
जो लाहौर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कि जब आप गांधी युग की बात करिएगा तो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो उन लोग के द्वारा लिखा गया है और वो पूछा भी जाता है, खास करके बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि और गौरा नहीं, गौरा महादेवी वर्मा और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। समाजवादी क्यों? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक से एक केसरी भी, ध्यान रखिएगा, एक केसरी समाचार पत्र है, उनका भी संपादन किनके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नील दर्पण किनका द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा। उसके बाद आ जाते हैं आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसी में हम लोग जो है ना वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। इंडियन रेनेसा ये था CF एंड्रूज के द्वारा लिखा गया था। सिपॉय म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन थे? RC मजमूदार। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय लिखे थे। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। फ्रीडम एट मिडनाइट लैम्पियर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आ जाते हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनके द्वारा लिखा गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया टुडे रजनी पॉम दत्त। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, ये दोनों पुस्तक जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? मोरारजी देसाई। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक बरिंद्र कुमार घोष। अब यहाँ पर आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को। यह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। इसमें 2 सत्याग्रही का नाम पूछता है। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 ईस्वी में। कब आया था? 1942 में। इसकी घोषणा हुई थी 11 मार्च 1942 ईस्वी को। ये वापस लिया गया था 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। आगे हम लोग आते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। सबसे पहले तो कैप्टन मोहन सिंह ने 1941 में इसकी स्थापना की नींव डाली थी, लेकिन रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा कर दी। 1942 ईस्वी में फ्री इंडियन लीजन नाम का संगठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही जुलाई 1944 को रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 9 अगस्त 1942 को जो है ना वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था या शुरू हो गया था, लेकिन 9 अगस्त 1942 की जो है ना उसी दिन सुबह जो है ना, मतलब कहिए रात में ही पूरा जो है ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको मतलब जेल में डाल दिया गया। तो किन नेताओं को कहाँ जेल में डाला गया उस पर वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इन तीनों को जो है वो आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में, ये ध्यान रखिएगा। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बंबई से रेडियो पर प्रसारण का कार्य किया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ एक पत्रकार था, उसका नाम क्या था? लुईस फिशर। ये जो है ना अंग्रेजी पत्रकार था, लुई फिशर। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसी समय भारत में कई जगह पर समानांतर सरकार का भी गठन हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बलिया में समानांतर सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो चिंतू पांडे के द्वारा या चित्तू पांडे के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आगे शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। वेवेल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। इसके सदस्य कौन कौन थे? सर स्टोफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन फेमस भी है, पूछता भी है कि हमारा जो संविधान सभा का गठन है वो किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। आपसे पूछेगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब? तो 1946 ईस्वी को। अंतिम सरकार का गठन नेहरू जी की अध्यक्षता में 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1946 को। आगे आते हैं। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया था। इसी को डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके आधार पर पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन था वो इसी पर था, माउंटबेटन प्लान पर ही। पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो मोहम्मद अली जिन्ना बने, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स के वुड डिस्पैच को कहा जाता है। यह किसके काल में भारत आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत आया था। दूसरी चीज, रैले कमीशन का गठन कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1902 में। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये दोनों जो है वो कर्जन के ही काल में हुआ था। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ध्यान रखिए। अब कुछ छोटा छोटा पार्ट देख लेते हैं। जैसे भारत का प्रथम समाचार पत्र तो द बंगाल गजट था, जो 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की के द्वारा लाया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित अखबार कौन कौन था? तो संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरातुल अखबार। इन सब से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपसे पूछ देगा कि ये अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय को, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था? तो उदंत मार्तंड। प्रथम अखबार कौन था? तो प्रथम अखबार जो था वो आपका द बंगाल गजट था, लेकिन आपसे पूछेगा कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था? तो उदंत मार्तंड था। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर दास को कहा जाता है, क्रिस्टो दास को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे बोलेगा, इसमें 3 बंदोबस्त आया था, तीन व्यवस्था आया था। अस्थाई बंदोबस्त आया था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इन तीनों से अगर आता है तो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आपसे पूछ देगा। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये कहाँ लागू किया गया था? बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में। तो यहाँ अब आते हैं रैयतवाड़ी। र से रैयत, र से रीड। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को कौन लागू किया था? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये ध्यान रखिएगा। ये मद्रास में लागू हुआ था, मद्रास और बम्बई में। अब आते हैं महलवाड़ी। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था है उसको कौन किया था? तो देखिए, म से महलवाड़ी और म से मैकेंजी। तो महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? हॉल्ट मैकेंजी, ये ध्यान रखिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट
कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें सबसे पहला जो है वो महात्मा से है। तो महात्मा कौन बोले थे, ये महात्मा उपाधि है, ये किनको दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अर्धनग्न फकीर, तो महात्मा गांधी को यह उपाधि विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। देशद्रोही फकीर, ये भी विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को ही दिया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता, अभी बताया कुछ देर पहले, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को कहा गया था। नेताजी, तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। गुरुदेव, आपको बताए थे शुरू में ही कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था, और महात्मा गांधी को महात्मा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद आते हैं तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, बारदोली सत्याग्रह के दौरान। कायदे आजम, तो मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम कहा गया था। देश नायक, तो देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और लास्ट, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, किनके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये आपका हो गया महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड हैं वीडियो, एक टॉपिक हैं या छोटा से छोटा क्वेश्चंस भी आपको इसमें करा दिया गया है। एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते हैं, जितनी देर का वीडियो है, खाना खाने लगिए, 2 बार तो आप खाना खाते हैं, दोनों बार आप लगा के देख लीजिए, आराम से आपसे एक एक क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। आज इस यहाँ पर जो है संपूर्ण मध्यकालीन भारत खत्म हो चुका है। आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रोजगार विद साकेत 2371 सर्च करके। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्या दिक्कत है, ज्वाइन कर लीजिए। ना तो आपसे वहाँ पर कोई पैसा लिया जा रहा है, ना PDF का कोई पैसा लिया जा रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ना लिखने की ज़रूरत ना कुछ। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार PDF देख लीजिए, हो गया। 10-15 पेज का PDF रहता है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री का भी दिया गया है, तो याद रखिएगा पूरा हिस्ट्री अब यूट्यूब पर अवेलेबल है, और पूरा हिस्ट्री का PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम का क्या है ID, रोजगार विद साकेत 2371, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब जो स्टार्ट होगा वो आपका पॉलिटी स्टार्ट होगा, तो उसका भी धीरे धीरे करके आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।